क्लास टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। सलाम एक वालेकुम। अहम टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, ये जो क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक और ये जो टॉपिक है हमारा करेंगे इस चैप्टर में लिया जाए। मोशन, जैसा कि आप उसके चैप्टर से नाम जानते हैं, हिंदी में गति कहते हैं। क्लास रिकॉर्डेड आराम समझ सकते हैं। ठीक है, एवरीडे लाइफ में हम लोग डेली की चीजें चल रही हैं, देखते हैं कि कुछ रुकी हुई हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स उड़ सकती हैं, फिश स्विम कर सकती हैं, ब्लड फ्लो करेगा वीन्स और आर्टरीज में, कार्स मूव करती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कहते हैं कि कुछ सिचुएशन जिसमें इनडायरेक्ट चीजें दिख रही हैं कि रहे हैं। बताइए, आप ही लोग पहले बोल लीजिए। तो इसमें डायरेक्टली हम कह सकते हैं मोशन है, और कभी कभी इनडायरेक्टली नहीं है। एन ऑब्जेक्ट में अपन पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक के लिए वो चीज रुकी हो, दूसरी वो चीज चल रही हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैसे होते हैं तो उनको रोड साइड पर जो खड़े हुए दिखाई देते हैं कि पीछे की तरफ जा रहे हैं, और रोड साइड पे जो खड़ा हुआ है आदमी, ठीक है, वो पैसेंजर्स को देख रहा होता है कि मूव कर। पैसेंजर बैठे हैं, उनको लग रहा है कि उसके पैर जो रेस्ट पर हैं। इन सब चीजों से क्या ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ मोशन सीधे होते हैं। जब जैसा कुछ सर्कुलर रास्ते पे चल सकते हैं, कुछ कप कपाते हैं। बहुत सारी हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से एक इमोशन इकट्ठा कंबाइंड हो जाए। इस चैप्टर में पहले हम ये जानें किस तरह से डिस्क्राइब करें ऑब्जेक्ट्स का मोशन स्ट्रेट लाइन पर, उसकी इक्वेशंस, ग्राफ्स वगैरह, और फिर उसके बाद ये भी डिस्कशन होगा कि सर्कुलर मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, तो आप यूं समझने की कोशिश कीजिए कि क्लासरूम की दीवारों को अपने देखिए, अपने सामने जो दीवारें हैं देखें, लाजिमी बात है रुकी हुई दिखेंगी। कभी आपने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया कि जिसके अंदर लग रही है, लगता है कि चल रही है, जबकि ठीक है, ऐसा भी होता है। समझना चाहिए। कभी कभी हम लोग बाय द मोशन ऑफ आर इन डेंजर, जो अभी होता है। ठीक है, स्पेशली अगर मोशन एराटिक हो, अचानक हो, अनकंट्रोल्ड हो। ठीक है, जैसे फ्लड, केन या सुनामी आया हुआ है। दूसरी तरफ है तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं, डैम्स बड़े बड़े डैम हैं, ठीक है। स्टडी, अब आपको इरेटिक मोशन को कुछ ऑब्जेक्ट्स के पढ़ने की, समझने की जरूरत, आपको लगता है कि जरूरत है भाई, जो जैसे अगर आई तो उससे आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, कैसे कंट्रोल हो सकती है चीजें, अनकंट्रोल्ड मोशन। ओके, अब सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन हमें मोशन का समझना है। ये क्लास पूरी रिकॉर्डेड है, आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग, इसकी किसी पॉइंट, अगर हमें लोकेशन बतानी है तो हमें कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। रेफरेंस पॉइंट जैसे कहते नहीं कि आप अपने लैंडमार्क लिख दीजिए, लैंडमार्क के फला जगह हम उसके पास रहते हैं। जैसे आपने लिखा मैं मस्जिद के पास रहता हूं, तो इसका मतलब मस्जिद रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि स्कूल जो है इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन, 2 किलोमीटर नॉर्थ में है रेलवे स्टेशन के। तो हम वी हैव स्पेसिफाइड दैट द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू रेल, इसका मतलब ये है, हमने जैसे ही ये कहा कि हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट तैयार हो गया। क्या हम और भी रेफरेंस पॉइंट चुन सकते हैं अपनी आसानी के हिसाब से। देयरफॉर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए उस पॉइंट को हम ओरिजिन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर मोशन, सिंपल का मोशन जो है वो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, सबसे सीधा मोशन मूवमेंट। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। कंसिडर कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर और ऑब्जेक्ट जीरो से चलना शुरू करता है, पोजीशन पे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पे अलग अलग टाइम में हो गया, तो उसने ट्रैवल किया है, वो क्या होगा, ओ से ए, फिर मतलब 60 + 30, ठीक है। तो अगर हम कि उस इंसान ने जो ओ से शुरू किया है, ठीक है, यहाँ सामने आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है ओ से, तो हम ये बहुत देखेंगे कि वो इन 60 किलोमीटर चला, उसके बाद 35 किलोमीटर और चला, यानी 90 चला। इसका मतलब ये कि ये जो टोटल डिस्प्ले मतलब डिस्टेंस, अब डिस्टेंस को हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए, ये जरूरी ही नहीं है किस चला। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो होती हैं स्पेसिफाइंग न्यूमेरिकल वैल्यू, इनकी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फिजिकल ना, इसको कहते हैं मैग। इस एग्जाम्पल से हम ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि फाइनल पोजीशन सी, ऑब्जेक्ट का सी है, इनिशियल पोजीशन ओ से, इसका मतलब इससे आपको आइडिया क्या लगेगा, द डिफरेंस विल डिस्प्लेसमेंट ए पे गया, ए से सी तक किया है, तो यानी उसने टोटल 95 किलोमीटर डिस्टेंस तय करी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वो इंसान जो ओ से चला था, तो आप क्या बोलेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 25, ठीक है। कम इस अभी जो 3-4 चीजें हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट डे आपको बताना होगा, जिस दिन भी आपका
बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स रुके हुए हैं या मोशन में है, तो ठीक से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे ये पता चलता है, यानी एक जो मेन चीज है कि मोशन कब, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जिसमें डायरेक्ट मोशन दिखाई देता है, कुछ सिचुएशन डायरेक्ट मोशन होता है। ऐसा क्यों होता है कि किसी की कोई चीज चलती हुई दिखे और किसी के लिए रुकी हुई दिखे, गड़बड़ है आवाज मेरी। क्लास में बाद में सुनेंगे रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। फर्दर फिर भी नहीं आती तो हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ मोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं ये बताया गया, कुछ मोशंस स्ट्रेट लाइन में होते हैं ये बताया गया, कभी कभी मोशंस जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं दोनों चीज का, ठीक है। अब उसके बाद मोशन क्या होता है ये डिस्क्राइब किया, रेफरेंस ओरिजिन किसे कहते हैं ये बताया गया, रेफरेंस पॉइंट बताया गया, ठीक है। और भी चीजें डिस्कस की गई हैं वो भी बताता हूँ, प्लेसमेंट के बताया गया, ओके।